बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, जो विंटर है तकरीबन गुजर ही चुका है। आज हो गई है फरवरी की 13 डेट हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी हम तकरीबन कम से कम 2-3 माह तक तो चला सकते हैं। जिनमें से आपको ये पेंजी का प्लांट फ्रेंड्स नज़र आ रहा होगा। पेंजी के प्लांट है। पेंजी के प्लांट की ये ग्रोथ जो है वो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से होती रहे और इनके ऊपर जो है ना फ्लावरिंग होती रहे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ जो है कुछ प्लांट्स जो है ये फ्लावर्स जो हैं वो खिल के ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम मार्च अप्रैल तक तो मेरे पास ये जो प्लांट्स हैं ये चलते ही रहें। ये पेंजी के और भी जो स्टॉक है, जितने भी विंटर वाले प्लांट्स जो हैं वो चलते रहें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है उनको बेहतर करना होगा। तो ग्रोथ बेहतर करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है ना इनकी वाटरिंग का ख्याल करें, हम इनके अंदर जो फर्टिलाइज़र है उसका ख्याल करें। तो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स ये आज जो मैं इनको डालने जा रही हूँ ताकि इनकी मज़ीद जो है इनको एनर्जी मिले और इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, इनके ऊपर जो है फ्लावरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास डीएपी जो है फर्टिलाइज़र है, और इसके चंद दाने जो है ना मैं ये टोकरियों के अंदर डाल दूंगी और ऊपर से करूंगी इनको वाटरिंग, ताकि जो है मेरे प्लांट्स जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स करना क्या है कि हमने सबसे पहले जो है ना ये यहाँ चंद दाने 2-2 3-3 दाने जो है ना वो मैंने डाल देने हैं इनके अंदर, क्योंकि छोटी छोटी टोकरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ डाल दी हैं, इधर भी डाल दिए हैं। इसके अलावा यहाँ जो है फ्रेंड्स ये गुलदौदी ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये इंडोर नहीं था, आउटडोर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जो हालत है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स ये है मेरा स्टोक का प्लांट है, और स्टोक के प्लांट के ऊपर भी मैं चाहती हूँ कि फ्लावरिंग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके ऊपर बर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन जो है ना वो फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो रही। इसलिए जितने भी मेरे विंटर के प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं विंटर के ये जो फ्लावरिंग वाले होते हैं, इनको आप केमिकल वाली फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जिससे ये होगा कि इनके ऊपर ज़्यादा जो है वो एनर्जी की इनको ज़रूरत होती है। इसलिए आप इनके अंदर केमिकल वाली फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर भी मैं चंद दाने जो है ये डीएपी फर्टिलाइज़र जो है इसके मैं डाल दूँगी। यहाँ इस प्लांट को भी मैं डाल दूँगी ताकि इसके ऊपर भी इसकी भी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो अच्छे से होती रहे। अब चूँकि डोरमेंसी पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका प्लांट का, अब हमें ये टेंशन नहीं है कि अब जो है ना इनकी जो फर्टिलाइज़र है इनके लिए केमिकल वाली जो है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि ये पीछे गुलाब का प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी हम चंद दाने जो है ना इसके अंदर भी यहाँ डाल देते हैं ताकि इसकी भी जो है ना इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स बने। हालांकि इसके ऊपर बर्ड्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद हम इसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र है वो डाल देते हैं। यहाँ जो है ये एक मेरा गुलाब का जो है इंग्लिश गुलाब का एक पौधा है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वाइट कलर के लगते हैं गुलाब, लेकिन इसके ऊपर ये एक ही फ्लावर था जो कि वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसको भी हम चंद दाने जो है ना ये डाल देते हैं इसके अंदर भी। यहाँ जो है यहाँ भी एक गुलाब का पौधा है, यहाँ जो है यहाँ भी है। तो इन सब को जो है ना हमने करना क्या है कि इसी तरीके से हम जो है ना ये फर्टिलाइज़र जो है ना, यहाँ गार्डन डालिया जो है इसके भी आपको बहुत से प्लांट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। गुल शर्फ़ी के जो हैं प्लांट्स, इनके अंदर भी जो है ये देखें छोटे छोटे से ये बर्ड्स जो है ना वो बन रहे हैं। तो इन सब को इस टाइम पे जो है ना फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम थोड़े थोड़े दाने जो है ना यहाँ इनके ऊपर डालते रहेंगे। ये फोरबिया मिली है, फोरबिया मिली की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ये कैना लिली है, विंटर में काफ़ी प्लांट्स जो है ना वो ख़राब हुए हैं। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये गुट्टा है, ये मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं उसका प्लांट है। यहाँ इनको भी हम इस तरीके से जो है ना वो खाद जो है वो डाल देते हैं सबको, ताकि अच्छे से जो है ना इनकी ग्रोथ जो है ना वो होती रहे और इसके ऊपर जो है ना फ्लावरिंग जो है ना वो अच्छे से होती रहे। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने फर्टिलाइज़र देने के बाद फ्रेंड्स क्या करना होता है कि वाटरिंग जो है ना वो मस्ट करनी होती है। तो अब हम पाइप से ही इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं इसलिए अब एक एक वो गैलन के साथ और बॉटल के साथ जो पानी देना है ना वो मुश्किल है। इसलिए अब हमने क्या करना है कि ये पानी जो है ना हमने चला लिया अपना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सब को जिस जिस भी हमने ये पौधे को हमने फर्टिलाइज़र दी है उन सब को हमने क्या करना है कि
वाटरिंग भी करनी है। इस तरीके से वाटरिंग भी करते रहेंगे। और ये फ्रेंड्स अभी भी जो है ना हमारी यही कोशिश है कि जो विंटर वाले जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर जो फ्लावरिंग है फ्रेंड्स वो होती रहे। ये जो कैलेंडुला है, ये जो गुल शर्फ़ी है, ये मेरे अभी प्लांट्स बहुत ही छोटे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी और कुछ लेट जो है ना इनको मैंने लगाया था। इनकी सीडलिंग बहुत ही लेट जो है वो मैंने की थी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हुई। अब इनके अंदर जो है ना वो बर्ड्स बन रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना ये फ्लावरिंग इनके ऊपर भी शुरू हो जाएगी। तो हमने सब जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जिनको हमने फर्टिलाइज़र दी है उन सब को हमने वाटरिंग भी करनी है। ये नहीं है कि अब मिट्टी सूखी हो और उसको फर्टिलाइज़र देने के बाद आप पानी ही ना दें। इस तरीके से हमने सब प्लांट्स जितने भी हमारे प्लांट्स हैं यहाँ इन सब को जो है वो कॉस्मोस जो है इसके ऊपर भी फ्रेंड्स छोटे छोटे से फ्लावर्स आपको नज़र आ रही होंगे। तो इन सब विंटर के जो प्लांट्स है यहाँ मैं आपको एक और भी दिखाती हूँ। इसको भी हमने ये जो हमारा था पौधे इनको भी हमने पानी थोड़ा सा देना है। अगरचे इसकी जो मिट्टी है वो अभी गीली है लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ जो है फ्रेंड्स येलो कलर का फ्लावर जो है ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। इसको भी हमने फर्टिलाइज़र जो है वो दे दी है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो के किस तरीके से अभी भी आपने अपने जो विंटर के प्लांट्स हैं उनकी केयर करनी है, कौन सी फर्टिलाइज़र जो है ना वो इनके लिए बेस्ट है। अब जो है आप केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स दे सकते हैं ताकि इनके ऊपर मज़ीद जो है वो बर्ड्स बने और इनकी ग्रोथ जो है ना वो फ्रेंड्स अच्छे से होती रहे। तो ये थी वीडियो। आई होप आज की आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।